हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो प्रतिदिन बनाता हूं, उसी भांति आज मैं फिर एक नए वीडियो की शुरुआत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक कंपनी के बारे में, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको टूटी फूटी भाषा में दे सकता हूं और कुछ जानकारियां मैं दूं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें इस कंपनी के बारे में दिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बात इस कंपनी की करते हैं और इसके फेस वैल्यू की बात करें तो ये 2 का फेस वैल्यू है इस कंपनी का, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और वहीं बात करें इस कंपनी की वर्तमान प्राइस की बात करें तो 935 रुपये के पास में ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और वहीं और जो है लास्ट ट्रेड डेट 9 दिसंबर को का है इसका, जो कि 2% का उस दिन गिरावट ये कंपनी दिखा चुकी है। तो ये उसका जो है गिरावट रहा। और वहीं आगे इस कंपनी में डिलीवरी की बात करें तो मैं आपको यहाँ डिलीवरी दिखाऊं उससे पहले इसका बाउनबिक हाई लो भी दिखा देता हूँ। तो बाउनबिक हाई लो की बात करें तो ये रहा, ग्रीन में आप लोगों को बाउनबिक हाई लो दिखाई देगा, यहाँ देख सकते हैं। और बाउनबिक हाई की बात करें तो 1360 रुपये का ये 13 जून नहीं सॉरी 13 जनवरी 2022 को लगा चुका है। और वहीं बाउनबिक लो की बात करें तो 20 जून 2022 को 785 रुपये का ये लो लगा चुका है। और उसके बाद से कंपनी 935 रुपये पर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और वहीं आगे इस कंपनी में डिलीवरी की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसकी डिलीवरी तो 48% की डिलीवरी है। 9 दिसंबर 2022 को ये कंपनी ट्रेड हुआ था, जो लास्ट डेज। तो उस ट्रेडिंग डेज में ये कंपनी तकरीबन ये 48% 49% भी कह सकते हैं का डिलीवरी कंपनी में मिला है। आगे हम इस कंपनी के बिजनेस वगैरह के भी बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। अभी के लिए मैं पहले वही जानकारियाँ मैं दे देता हूँ आप लोगों को साथियों। तो जैसा कि बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी का साथियों नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ देख सकते हैं। और आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा, मैं कुछ आप लोग को जानकारियाँ भी देता हूँ। जो लोग इसमें निवेशित हैं वो बने रहें, और जो निवेश करना चाहते हैं वो अपने रिसर्च वगैरह करके चाहे तो इस कंपनी में निवेश करने के लिए परफेक्ट टाइम हमारे हिसाब से है ये। तो आप रिसर्च के बाद जैसा आपका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो वही कंपनी में कुछ जो जानकारियां हैं तो पहले बता दूँ, एक कंपनी मिड कैप साइज की कंपनी है। तो आप लोग जानते हैं मिड कैप कंपनियां कैसे परफॉर्म करती हैं। और वहीं कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कमिटमेंट किया हुआ है। और देखने वाली बात है कि इनके कमिटमेंट बहुत पहले आया था, तो उसकी मैं कुछ जानकारी देता हूँ। इन्होंने इस कंपनी का जो Q1 है बहुत ही अन्य कंपनियों के मुकाबले बहुत ही बढ़िया और धाकड़ था। बेहतरीन जो है इसका रिजल्ट आया था। और Q2 की बात करें, वहीं इस कंपनी की Q2 की बात करें तो ये भी बहुत बढ़िया रहा। तो Q1 के बाद ही कंपनी ने कमेंट्री दिए था, कुछ अपने कंपनी के बारे में जानकारियाँ दी थी, जिसका कहना था कि ये फाइनेंशियल ईयर में 2023 साफ करके लिख देता हूँ। और ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 25% की ग्रोथ कंपाउंडेड ग्रोथ ये करेंगे। और जिसको CAGR बोलते हैं। तो कंपाउंडेड ग्रोथ इनका जो है 25% का फाइनेंशियल ईयर 2023 में रहेगा। और वहीं कंपनी के कमेंट करने के बाद में हमने नोटिस किया, इंतज़ार कर रहे थे Q2 के रिजल्ट के लिए, तो जो कि अन्य कंपनियों का तो रिजल्ट थोड़ा नीचे ही गया था, लेकिन इसके रिजल्ट की बात करें वहीं
तो ये ऊपर की तरफ है, जो मिड कैप कंपनी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और यही इसी बात पर हम आप लोगों को यहाँ कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं उस न्यूज़ की जिसका मैं बात करूँ, ये 30 जून 2022 के रिजल्ट का है। ये भी रिजल्ट बढ़िया था इसके पिछले वाले क्वार्टर के हिसाब से, और एनुअली भी इस कंपनी का रिजल्ट बढ़िया ही है। और आपको दिखा दें कि ये 30 जून 2022 का इसका टोटल इनकम जो था क्वार्टर में 30,781 लाख का जो है इनका, और यहाँ देख सकते हैं रुपीज इन लाख में है। तो ये 30,781 का था। और वहीं जो टोटल इनकम 30 सितंबर 2022 को बढ़कर 33,765 लाख रुपया हो गया। और वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंपनी प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट की बात करें तो 30 सितंबर 2022 की कंपनी को 5,254 लाख की प्रॉफिट हुई थी। वहीं बढ़ करके 30 सितंबर 2022 में 5,531 लाख की प्रॉफिट हुई। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ 52.5 और कहाँ बढ़ के ये 53.5 के पास ये टच कर रहा है। तो ये था ग्रोथ इस कंपनी का। और वही कंपनी में आगे बात करें तो जो मैं जानकारियाँ देना चाहता हूँ, तो 2000 ये कंपनी जो है 2011 में शुरू हुई थी। और वहीं इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में स्थित है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और वहीं जो हमने नोट किया हुआ है वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए न्यूज़। वहीं इसका ऑपरेशन जो है कारोबार यूएस में है, और यूके में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड मिडिल ईस्ट में भी कंपनी का कारोबार है। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो 25% का ग्रोथ हमने आपको पहले ही बता दिया, कंपाउंडेड ग्रोथ CAGR 25% सेट किया है इन्होंने जो अगले 5 साल के लिए, 5 साल तक जो है इनका कहना है कि कंपाउंडेड ग्रोथ जो CAGR है ये 25% जो है अगले 5 साल तक इस कंपनी में जारी रहेगा। ये देखने वाली बात है कि यदि ऐसा रहता है तो कंपनी बहुत रिटर्न देगी। और वहीं सबसे ज़्यादा इसकी कंपनी के कारोबार की करें तो ये अमेरिका से इस कंपनी का 65% बिजनेस होता है, यूरोप से 10% आता है। वहीं कंपनी का नेक्स्ट टारगेट है ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट और यूरोप में अपना बिजनेस बढ़ाने का कारोबार है। तो एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट से पारित करके दे दिया गया है। अभी जो सत्र जो चल रहा है संसद का, तो इसमें हमारे देश से भी पारित करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जानकारी दें किस किस ट्रेड में, तो उसमें जो नोटिस किया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमारे देश की IT कंपनियों को जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया कि इससे इंडियन IT कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वहीं कंपनी का भी टारगेट है आगे ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस एक्सपेंस करने के लिए, जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो है देश के हिसाब से भी सपोर्ट कर रहा है इस कंपनी को, और कंपनी का मैनेजमेंट भी उसी क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इस कंपनी का ग्रोथ आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। और यही कारण है कि 2030 तक इस कंपनी का कहना है कि नोट करने वाली बात है साथियों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2030 जो मैं कह रहा हूँ 2030 तक $1 बिलियन तब ये इनकम जो है $1 बिलियन ऐसे बोल सकते हैं, $1 बिलियन की जो है ये कंपनी में आने वाले समय में ग्रोथ मिलेगी आप लोगों को। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कितना ग्रोथ कर पाती है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है इसके शेयर होल्डर को मल्टीपल 1000-2000% का जो है प्रॉफिट मिल सकता है। तो
तो यही न्यूज़ दिखाने के लिए आपको ये कर दे। और एक चीज़ और साथियों, प्रमोटर का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं बता दूं, इस कंपनी में काफ़ी अच्छा है, 53% के आसपास है। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, और ये देख सकते हैं आप लोग 53% है प्रमोटर के। तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा, यदि दिक्कत करेंगे तो प्रमोटर को ही दिक्कत होगा। तो आगे जैसे ही न्यूज़ आता रहेगा साथियों, आप लोग को जानकारी देते रहें। जानकारी कैसा लगा इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और